कौन सालों चैनल में आपका स्वागत है। मसीह में मेरे प्रियजनों, आज हम देखेंगे पवित्र आत्मा की निंदा करना क्यों क्षमा के योग्य नहीं अपराध है। मरकुस 3 अध्याय 28-29 में लिखा है कि मैं तुमसे सच कहता हूँ कि मनुष्यों के संतान के सब अपराध और निंदा जो वो करते हैं क्षमा की जाएगी, परंतु जो कोई पवित्र आत्मा के विरुद्ध निंदा करे वह कभी क्षमा ना किया जाएगा, वरन वह अनंत काल तक पापी और अपराधी ठहरता है। तो प्रियो, यहाँ पर हम देखते हैं कि यीशु मसीह ने स्पष्ट बताया कि सब अपराध क्षमा किए जाते हैं, लेकिन पवित्र आत्मा के विरोध में क्षमा नहीं किया जाएगा। इसके पीछे रीज़न है क्योंकि फरीसियों ने मत्ती 12:24 में फरीसियों ने ये सुनकर कहा कि ये दुष्ट आत्माओं के सरदार बालजबूब की सहायता से दुष्ट आत्माओं को निकालता है। देखिए, वास्तव में वो जो काम प्रभु यीशु चंगाई के, छुटकारे के कर रहे थे, उनको वो दुष्ट आत्माओं की शक्ति के माध्यम से करने के लिए बोल रहे थे। एक तरीके से वो पवित्र आत्मा को दुष्ट आत्मा ठहरा रहे थे। और दूसरी बात, प्रभु का वचन कहता है कि ज्ञान अपने कामों के द्वारा सिद्ध होता है। हाँ प्रियो, यहाँ पर पवित्र आत्मा के सामर्थ्य के द्वारा प्रभु काम कर रहे थे, लेकिन फरीसियों ने उनको ताना देकर कहा कि ये दुष्ट आत्माओं के सरदार बालजबूब की सहायता से दुष्ट आत्माओं को निकालता है। और इसीलिए प्रभु ने कहा कि देखो, सब प्रकार के अपराध तुम्हारे क्षमा किए जाएंगे, लेकिन पवित्र आत्मा की निंदा तुम्हें क्षमा नहीं की जाएगी, क्योंकि तुम कामों को देख करके भी विश्वास नहीं कर रहे हो। प्रभु ने खुद ही कहा अपने वचन में कि तुम चलो मेरी बात पर विश्वास मत करो, लेकिन जो मैं काम कर रहा हूँ उनके द्वारा तो विश्वास करो। हाँ प्रियो, यूहन्ना जो जेल में बंद था, बपतिस्मा देने वाला, उसने भी प्रभु से पूछा, क्या तू वही है या हम किसी और की बाट जो है? तो प्रभु ने क्या कहा, उसे क्या जवाब दिया? नहीं, काम किए। उसी समय उसने अंधों को आंखें दी, लंगड़ों को चलाया, गूंगों को बोलने की शक्ति दी, कोढ़ियों को शुद्ध किया और मुर्दों को जिलाया। और उसके चेलों को जवाब दिया कि देख, अंधे देखते, लंगड़े चलते, गूंगे बोलने की शक्ति पाते हैं और मुर्दे जलाए जाते हैं। धन्य है वो जो मेरे विषय में ठोकर ना खाए। तो प्रभु यीशु ने वहाँ पर अपने काम दिखा करके यूहन्ना की आंखें खोली। तो प्रियो, यहाँ पर भी जो भी काम हम करते हैं उनकी भलाई की अगर कोई प्रशंसा नहीं कर रहा है और उसके विरोध कर रहा है, एक तरीके से वो पवित्र आत्मा का विरोध कर रहा है। इसलिए प्रियो, आप इस बात से निश्चिंत रहें कि जब भलाई आप करते हैं तो वो भले काम जो भी करता है, चाहे किसी धर्म में, जाति में, कुल में, किसी में भी कोई करता है, वो परमेश्वर को भाता है। कुरनेलियुस के दानों के विषय में आप देखिए, कुरनेलियुस ने जब दान किए, वो अन्य जाति व्यक्ति था, दूसरी पलटन का सरदार था, लेकिन उसने भलाई जब करी तो परमेश्वर ने उसकी भेंटों को ग्रहण किया और उसको आशीष दी और पवित्र आत्मा से नवाजा। हाँ प्रियो, प्रभु के विषय में इस बात को देख करके पतरस ने खुद कहा, अब मैं समझ गया कि परमेश्वर किसी का पक्षपात नहीं करता, वरन जो भी किसी भी जाति, धर्म, समुदाय में हो, धर्म के काम करता है, वो परमेश्वर को भाता है। तो प्रियो, जो काम होते हैं वो पवित्र आत्मा के द्वारा होते हैं भलाई के। और यहाँ पर प्रभु यीशु समझाने की कोशिश कर रहे थे कि जो लोग ठीक हो रहे हैं उनके कारण तो विश्वास करो, लेकिन वो लोग दुष्ट आत्मा देख करके मन की अपने टेढ़ेपन के कारण विश्वास नहीं कर रहे थे। और इसीलिए प्रभु ने ये बात कही कि यदि कोई कामों को देख के भी विश्वास नहीं कर रहा, अर्थात पवित्र आत्मा के द्वारा विश्वास नहीं कर रहा, तो उसका अपराध क्षमा नहीं किया जाएगा। और ये गंभीर मसला है, इस पे हमें विचार करना चाहिए और विश्वास करना चाहिए कि प्रभु ने जो काम किया है वो भले है और उनकी प्रतीति करनी चाहिए। और यही है पवित्र आत्मा का निंदा ना करना। यदि हम उस बात में अपनी पुरानी टसन रंजिश लेकर बैठेंगे तो एक तरीके से हम उसके कामों को क्या कर रहे हैं, जो आजकल हम देखते हैं कि बड़े बड़े प्रचारक के चंगाई करते हैं, हम उनकी चंगाइयों का विरोध ना करें, क्योंकि वो काम है। हालेलुया। हम उनको टाइटल नहीं दे रहे, ना हम उनके हामी भर रहे हैं कि वो सही है, लेकिन उनके कामों को बिल्कुल भी इनकार नहीं कर सकते। इसलिए प्रियो, पवित्र आत्मा की निंदा ना करें। और हम अनजाने में ही पवित्र आत्मा की निंदा कर देते हैं, तो इस अपराध से बचने के लिए यही है कि हम उन कामों को निंदा ना करें। प्रभु हम सबके साथ रहे। जय मसीह की।